बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जमीला राशिद। तो गाइस, आज मैं आपके लिए बेबी गर्ल और बाबा दोनों के लिए स्वेटर लेकर आई हूँ, लेकिन ये मैंने बेबी गर्ल के लिए बनाया है। आगे वीडियो में मेंशन किया है कि किस तरह आप सिर्फ देखें, इसमें जो है वो बटन होल का फ़र्क होता है। बेबी गर्ल के लिए देखें हम यहाँ बटन होल रखते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। बेबी गर्ल के लिए देखिए यहाँ मैंने बटन होल रखा है, और बेबी बॉय के लिए बनाएंगे तो आप यहाँ रखिएगा। पूरी वीडियो आप देखिएगा, मैंने उसमें मेंशन कर दिया है कि हम कहाँ जो है वो बटन होल रखेंगे, ठीक है। आप देखें इसका ये लुक देख सकते हैं, इसमें जो है वो जाली नहीं आ रही है, और मैंने देखें बिल्कुल डिफरेंट सा इसको लुक दिया है, और ताकि जो है वो अच्छे से बने। बगैर जाली के मैंने बनाया है। आप लोगों की फरमाइश थी कि 0 से 6 मंथ के लिए दोबारा आप बताएं, तो मैं आपके लिए देखें पैटर्न लेकर आई हूँ। इसमें मैंने डिज़ाइन भी डाला है, और पूरी वीडियो में मैंने आपको हर चीज़ आपको मेंशन की है कि इसको किस तरह बनाना है। देखिए मैं इसकी आपको लेंथ भी बता देती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ कितनी रखी है, ठीक है। छोटा बड़ा देखें आपके हाथ में है। मैंने इसको तकरीबन 11 इंच के करीब बनाया है, ठीक है। इसको 11 इंच के करीब बनाया क्योंकि छोटे बच्चे का है तो बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं रखते। आराम से जो है वो 0 से 6 मंथ के बच्चे को आराम से आ जाता है, ठीक है। अब देखें इसके अंदर मैंने 2 बॉल लिए थे, यानी 80 ग्राम के बॉल थे, और थोड़ा सा देखें इसमें ये बॉल इस्तेमाल हुआ है। तकरीबन जो है वो हार्डली 120 ग्राम के करीब जो है इसमें ऊन इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप पूरी वीडियो देखिएगा। गुजारिश है आपसे कि पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप बीच बीच में से सवाल करते हैं कि इसके बाद क्या स्टेप किया था, कितनी लेंथ रखी है। तो देखिए मैं पूरी वीडियो में हर चीज़ मेंशन करती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है आपको सही से समझाऊँ, ठीक है। तो आपसे भी गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखिएगा तो आपके अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको किस तरह बनाना है। जी तो देखिए मैं शाइन कंपनी है और डबल नेट ऊन है, आप देख सकते हैं, और ये 4 पिलाई का ऊन है, ठीक है। ये मेरे पास 80 ग्राम का एक बॉल है। 2 तकरीबन यहाँ पर मिलाएं तो काउंट करेंगे तो 160 ग्राम मेरे पास ये ऊन है, ठीक है। इसमें थोड़े से देखें स्ट्रेच मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें 9 नंबर की सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। अगर देखें मैं इससे बॉर्डर बनाऊंगी, उसके बाद मैं राउंड सिलाइयों में इसको डालूंगी, क्योंकि राउंड सिलाइयों में उसके बाद हमारे घर का इजाफा होता है तो हम राउंड सिलाइयाँ इस्तेमाल करेंगे। देखिए हर तरह की मेरे पर 9 नंबर की राउंड सिलाइयाँ हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कौन सी राउंड सिलाइयाँ हैं। आप कोई भी जो है वो राउंड सिलाई इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरह की राउंड सिलाइयाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें से कोई सी भी देखें, मेरे पास एक ही साइज़ है ये सारा, और कोई सी भी जो है वो मैं 9 नंबर की राउंड सिलाई इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। इसके अंदर मैं 61 फंदे कास्ट ऑन करूँगी, और सिंगल धागे से मैं इसमें फंदे कास्ट ऑन करूँगी। जी तो देखिए मैंने 61 फंदे कास्ट ऑन कर ली हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से मैंने सिंगल धागे से मैंने फंदे कास्ट ऑन किए। ये मेरी राइट साइड है, ये मेरी देखें राइट साइड है, और ये मेरी बैक है। तो हम बैक से ही जो है वो बॉर्डर बनाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए मैं एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बना रही हूँ, आप दोनों तरफ से निट करके बना लिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए एक फंदा मैं एक्स्ट्रा मतलब सीधा ले रही हूँ, स्लिप कर रही हूँ, ठीक है। धागा अंदर करके इसको मैं उल्टा ले रही हूँ, यानी एक सीधा और एक उल्टे का मैं यहाँ पर बॉर्डर बना रही हूँ इस तरह। अभी देखिए उल्टी सिलाई तो हमें एक सीधा और एक उल्टे का हमें इस तरह बॉर्डर बनाना है, ठीक है। ये बस इस तरह हमें पूरी ये सिलाई हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। जी तो देखिए बैक सिलाई मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। राइट साइड पे आ गई हूँ, और राइट साइड पे देखिए ये 7 फंदे हमें कैसे बनाने हैं, 3 3 6 और ये 7 फंदे, ठीक है। 7 फंदे हम किस तरह बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। बनाने हमें एक सीधा और एक उल्टा ही है, लेकिन किस तरह ये देखिएगा। देखिए एक फंदा मैं स्लिप कर रही हूँ, ठीक है, धागा बाहर करेंगे। एक फंदे को हम ये वाले सीधे वाले फंदे को भी हम स्लिप करेंगे, धागा अंदर किया, और इसे हम उल्टा करके बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये 3 फंदे हो गए हमारे इस तरह। एक फंदा हमने स्लिप किया, धागा अंदर करेंगे, इसको हम उल्टा बनाएंगे, ठीक है। धागा बाहर करेंगे, ये देखिए 3 4 5, एक हमने स्लिप किया, धागा अंदर किया, इसको हम उल्टा बनाएंगे, ठीक है।
धागा बाहर करेंगे। अब देखिए ये पूरे हमारे 3 3 6 और 1 7, तो 7 फंदे हमें हमेशा इसी तरह पूरे नीचे तक इसी तरह बनाना है। देखिए एक फंदा स्लिप किया, एक उल्टा बनाया, फिर सीधा स्लिप किया, उल्टा बनाया, सीधा स्लिप किया, उल्टा बनाया। अब पूरी लाइन हमें इसी तरह बनानी है, जो जिस तरह दिख रहा होगा हम उसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। एंड में भी हम 7 फंदे इसी तरह लेंगे जिस तरह हमने ये लिए थे, बस राइट साइड हमें इसी तरह बनानी है। तो ये मैं पूरी सिलाई एंड तक ले जाऊंगी, फिर 7 फंदे आपको बताऊंगी। तो एंड में आ गई हो और ये 7 फंदे हमें देखें किस तरह बना रहे राइट साइड से। अब देखिए ये एक फंदा हमारा उल्टा आ रहा है, इसे तो हम उल्टा करके बनाएंगे। धागा बाहर करेंगे, इससे हम सीधे वाले फंदे को हम इस तरह स्लिप करेंगे, धागा अंदर करके एक उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, इसे हम स्लिप करेंगे, धागा अंदर करेंगे, इसे हम उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, इसे स्लिप करेंगे, धागा अंदर करके इसे हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह ये हमारी राइट साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई। और हमेशा हमें ये 7 फंदे जो हैं वो राइट साइड से इसी तरह लेने हैं। अब बैक से पूरी सिलाई हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है, जो जिस तरह दिख रहा होगा। अब देखिए ये फंदा हमने जो है राइट साइड से नहीं बिना था, अब के हम उल्टी साइड से इसको बनाएंगे। ठीक है, ये सीधा बनाया, धागा अंदर किया, ये वाला फंदा जो हमने नहीं बनाया था उल्टी साइड आ रही है, तो इसको हम उल्टा करके बनाएंगे, इसको हम सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे। अब देखिए ये वाला फंदा हम राइट साइड से हमने सीधा लिया था और बैक से हमने इसको हम उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, अब जो जैसे दिख रहा होगा फंदे हमें वैसे ही बना के इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये पूरी सिलाई अब हम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखिए बैक के मैं एंड में आ गई हूँ और ये फंदा देखिए हमें क्या करना है, इसको हमें सीधा करके बनाना है। और ये देखिए ये जो हमने यहाँ से हमने सीधा करके इसको बगैर बिना उतारा था, उल्टी तरफ से इसको हम आपके बना के बनाएंगे, यानी उल्टा करके बनाएंगे, जो जिस तरह दिख रहा होगा। ठीक है, ये सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे। अब देखिए ये वाला फंदा हमने नहीं बनाया था, इसको हम बैक से उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, ये सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे। अब देखें ये वाला फंदा हम उल्टी तरफ से बनाएंगे। ठीक है, धागा बाहर करके ये हम उल्टा बना लेंगे। अब देखिए हर दफ़ा में हमें इसी तरह बनाना है। ठीक है, ये 7 फंदे जो हैं वो सीधी तरफ से हमारे बगैर बिने उतरेंगे, एक फंदा, और पूरी सिलाई फिर हमें ऐसे ही बनानी है। एक फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा बाहर करेंगे, एक फंदे को देखिए ये वाले जो सीधा वाला फंदा आ रहा है इसे भी हम स्लिप करेंगे। ठीक है, धागा अंदर लेंगे, इसको हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, ये 3 फंदे हो गए, इसे हम स्लिप करेंगे, धागा अंदर करेंगे, इसे हम उल्टा करके बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, इसे हम स्लिप करेंगे, इसे हम उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये 7 फंदे तो हमें इसी तरह बनाने हैं। ठीक है, बाकी जो ये फंदे दिख रहे होंगे हाँ वो पूरी हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करना है, एक सीधा एक उल्टा इसी तरह कंप्लीट करना है। एंड में भी हमें इसी तरह लेने हैं ये 7 फंदे। तो मैं इसको कंप्लीट करके एंड में एक दफ़ा और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह बनाना है। तो देखिए बनाती हुई पूरे एंड में आ गई हूँ और देखिए धागा अंदर करके ये एक फंदा, अब ये 7 फंदे हमें इसी तरह बनाने हैं राइट साइड से। ये एक फंदा हमने बनाया उल्टा, सीधे को हम स्लिप कर देंगे, धागा अंदर करेंगे, इसे हम उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, इसे हम स्लिप कर देंगे, धागा अंदर करेंगे, इसे हम उल्टे को बनाएंगे। ठीक है, धागा बाहर करेंगे, इस सीधे फंदे को इस तरह स्लिप करेंगे, धागा अंदर करके इसको हम उल्टा बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 7 फंदे हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करने, दोनों तरफ से। राइट साइड से भी हम एक फंदा स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी जब हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे। उल्टी सिलाई हमारी पूरी हम इसे जिस तरह हमें दिख रहा होगा फंदा हमें उसे ही बना के कंप्लीट करना है। ये देखिए सीधा दिख रहा है तो इसे सीधा बनाएंगे, ये उल्टा दिख रहा है तो इसे उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। अब मैं थोड़ा इसको और बनाऊंगी, फिर मैं आपको बता भी दूंगी कि हमें मैंने इसमें कितना बॉर्डर रखा है। तो देखिए मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिए और राउंड सिलाइयों में भी मैंने इसको डाल दिया है।
और बॉर्डर देखिए मैंने कितना बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इसकी यहाँ पर 8 सिलाइयाँ यानी 8 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट की है। ठीक है, अब देखिए मेरी यहाँ राइट साइड पे 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई हैं और मैं बैक पे हूँ। बैक में ये 7 फंदे तो हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बना के कंप्लीट करेंगे इसे, और बाकी फंदों को, तमाम फंदों को हम उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, धागा अंदर किया। अब की बार देखिए ये वाला फंदा हमें बनाना है, उल्टी तरफ से हमें बनाना है और राइट साइड से एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, ये सीधा बनाया, इसको हम उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, इसे हम सीधा बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे, इसे हम उल्टा बनाएंगे, गिन लेंगे, अभी एक फंदा और बाकी है, इसे हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये तो फंदे हमारे ऊपर तक जो है वो नीचे तक हमारे ये फंदे 7 फंदे चलेंगे। ठीक है, बाकी तमाम फंदों को मैं उल्टा करके बना रही हूँ। सही है, अब हमेशा ये सिलाई जो हो हमारी बैक की होगी, डिज़ाइन के बाद भी जो हम डिज़ाइन डालेंगे आगे को, तो उसके बाद भी हम इसे उल्टा ही करके बनाएंगे। ठीक है, ये पूरी सिलाई हम उल्टी करके बनाएंगे। बस ये 7 फंदे हमें जो है एक उल्टा एक सीधा एक उल्टे का हमें यहाँ पर बॉर्डर बनाना है। ठीक है, पहले मैं इसको पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए अब मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। देखिए एक दफ़ा हम 2 दफ़ा इसको डिवाइड करेंगे, पहले हम डिज़ाइन डाल लेंगे, उसके बाद दोबारा हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है कि 7 फंदे बटन पैन के लिए हुए हैं, फिर मेरे ये फ्रंट और आर्म होल आ गया। ठीक है, 7 फंदे मैंने फ्रंट के लिए हुए, फिर आर्म होल के 5 लिए हुए, फिर ये 6, देखिए ये और ये 6 फंदे आर्म होल और जो है फ्रंट मिला के दोनों हैं। ठीक है, यानी ये दो, ये वाले फंदे, ये वाले और ये वाले, ये, क्योंकि इसके हम इधर डिज़ाइन डालेंगे और इसमें डिज़ाइन डालेंगे, बाद में हम इसको दोबारा डिवाइड करेंगे। फिर ये हमारा बैक आ गया 11। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से यहाँ तक ये फ्रंट और हमारे आर्म होल मिक्स हुए हुए हैं। एंड में हमारे 7 फंदे बटन बैंड के हैं। तो इस तरह मैंने ये 61 फंदे इस तरह डिवाइड किए हुए हैं। जी, तो देखिए सबसे पहले हमारे ये बटन बैंड के फंदे आ रहे हैं और हमें ऐसे ही उतारना है जिस तरह हम बनाते आए। ठीक है, एक फंदा स्लिप किया, ठीक है, धागा बाहर निकाला, एक फंदा जो सीधा आ रहा है इसको भी हम स्लिप करेंगे, धागा अंदर करके एक फंदा उल्टा, धागा बाहर, एक फंदा हम सीधा स्लिप कर रहे हैं, धागा अंदर एक उल्टा, धागा बाहर, एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, धागा अंदर एक फंदा हमारा उल्टा। ठीक है, ये 7 फंदे तो हमारे इसी तरह ऊपर तक चलेंगे। ठीक है, धागा हमने इमार को हटा लेंगे। फिलहाल ये 7 फंदे हमें पता है कि किस तरह बनाने हैं। ठीक है, इसको हम हटा लेंगे, धागा बाहर ही है। अब देखिए ये 7 फंदों में 7 फंदे बनाने के बाद ये 7 फंदे हमें इधर जो है यार्न ओवर करना है, इजाफा करना है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया 2 दफ़ा जो है ये तकसीम होगा। ये हम एक फंदा हम ऐसे ही बनाएंगे ताकि इसके साथ जो है वो सीधा चलता चला आए और मिक्स ना हो। ठीक है, अब इन 3 फंदों में हमें क्या करना है, ये 6 फंदे पहले शुरू के 3 फंदों में थोड़ा सा इसको देके हम लूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको लूज़ करने के बाद सामने से इस तरह लेंगे। ठीक है, और हमें एक दफ़ा इन 3 का एक किया। ठीक है, धागा अंदर किया यानी यार्न ओवर करेंगे, धागा अंदर करेंगे, वापस इसको लेके जाएंगे और ये इस तरह निकाला। तो ये देखिए 3 फंदे तो हमारे आ गए। हमने यार्न ओवर इजाफा करना है तो धागा अंदर रख के इसको एक दफ़ा और निकालेंगे। तो इस तरह ये हमारे 5 फंदे हो जाएंगे, यानी एक ही लाइन में हमने 2 दफ़ा इजाफा किया। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको हमें किस तरह लेना है, पहले तो थोड़ा सा इसको देखिए लूज़ कर लेंगे इस तरह। ठीक है, लूज़ कर लेंगे और इसको इस तरह पहले उतार लिया। ठीक है, और इसको अंदर से लेके इस तरह ले जाएंगे। देखें इसको हमने पीछे से इजाफा करना है, ले जाके ये देखें एक दफ़ा निकाला, धागा अंदर किया, 2 दफ़ा निकाला, ठीक है, धागा अंदर किया, वापस से दोबारा हमने इसको डाल दिया।
ठीक है। तो ये इस तरह ये 5 फंदों का इधर भी हमने इजाफा कर लिया, 1 2 3 4 5, यानी 3 में से हमने 5 कर लिए। मार्क को अपने पास ले आएंगे। अब देखिए ये 7 फंदे तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये 5 फंदे हमें सिंपल तरीके से बनाने हैं। मार्क को पहले हम लगा लेंगे अभी, ठीक है। सीधे तरीके से 5 फंदे हमें बनाने हैं, ये 5 फंदे, ठीक है जी। 3 4 and 5 सिंपल। ये हमने 5 फंदे सीधे करके बना लिए। मार्क को अपने पास लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब दोबारा से हमें यही चीज़ यहाँ पर रिपीट करनी है, ठीक है। एक दफ़ा बनाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह हमें बनाना है। देखिए यही चीज़ मैं इन 6 फंदों में भी रिपीट करूँगी। थोड़ा सा पहले इसको हम लूज़ कर लेंगे, ठीक है। लूज़ करने के बाद इस तरह हमने डाला, इसको एक दफ़ा निकाला, ठीक है। 3 का 1 किया, धागा अंदर किया, वापस से हमने इस तरह डाला, ठीक है। फिर ये हमारे 3 फंदे आ गए और वापस हमने देखें धागा अपनी तरफ लेके आके एक दफ़ा हमने और निकाल लिया, ठीक है। तो 3 से ये हमारे 5 फंदे आ गए। अब इन फंदों को हमने कैसे करना है बस ध्यान में रखिएगा। देखें इसको हम इस तरह तार रहे, थोड़ा सा लूज़ करा, इसको लूज़ किया और इसको लूज़ किया, ठीक है। और इसको वापस देखें अंदर इस तरह निडल डाली और इसको पीछे से, ये ऑटोमेटिक इस तरह पीछे से आ जाएगा। तो इसको एक दफ़ा निकालेंगे, ठीक है। धागे को अंदर लाएंगे, 3 से हम 5 फंदे निकाल रहे हैं। तो ये देखें 3 फंदे आ गए, 1 1 2 3, धागा अंदर किया और वापस इसको ले गए, ठीक है। तो ये हमारे 5 फंदे हो गए। इन 6 फंदों से हमने 10 फंदे कर लिए, ये 5 और ये 5, ठीक है। मार्क को ले आएंगे और देखें ये 11 फंदे हमारे बैक के आ रहे हैं, तो हम ये 11 फंदे सीधे करके उतारेंगे, ठीक है। यानी नेट करके बनाएंगे 1 2 3, इस तरह काउंट करके हमें 11 फंदे सीधे करके बनाने हैं। 9 10 और ये 11, ठीक है। ये 11 फंदे यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए। मार्क को अपने पास ले आएंगे, मार्क को निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। मार्क को इस तरह निकाल के अपने पास ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे और इन 6 फंदों में भी हमें यहाँ पर डिज़ाइन डालना है। जैसे हमने यहाँ डिज़ाइन डाला था इसी तरह यहाँ पर भी हम यार्न ओवर करेंगे, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा हम लूज़ कर लेंगे, ये लूज़ करने के बाद ऐसे लेंगे इसको सामने से, ठीक है। ये हमने 3 का 1 किया, धागा अंदर किया, वापस डाला, तो 3 में से दोबारा निकाला और ये एक दफ़ा और यार्न ओवर करेंगे, यानी 3 में से हम 5 फंदे निकाल रहे हैं इस तरह, ठीक है। ये देखें 3, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो हमने इस तरह निकाला। अब ये इन 3 फंदों को कैसे निकालेंगे कि थोड़ा सा हम पहले इसको लूज़ करेंगे, ठीक है। पहले लूज़ कर करके निकालेंगे इस तरह, ऐसे सामने से लेके इन 3 फंदों को निकाल लिया, ठीक है। वापस देखिए निडल को हमने इस तरह डाला, अब ये पीछे आ जाएगा, सही है। ये हमने एक दफ़ा निकाला, 3 का 1 किया, धागे को अपनी तरफ ले गए, वापस डाला, ये देखें 3 में से ये 3 तो हो गए, हमने 5 करने। मार्क को अपने धागे को अपने पास ले आएंगे और ये एक दफ़ा हम और निकाल लेंगे। तो इस तरह ये हमारे 5 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। इन 3 फंदों से हमने 5 फंदे कर लिए, बाकी 3 फंदों से 5 कर लिए, मार्क को अपने पास लिया है। अब देखिए ये हमारे पास हो गए। अब ये 5 फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं, ठीक है। ये 5 फंदे हम सीधे करके ही बनाएंगे, तो ये 5 फंदे हमने सीधे करके बनाने हैं। 3 यानी 1 2 3 4 and 5, ठीक है। ये 5 फंदे हमें सीधे करके बनाए। मार्क को अपने पास ले आएंगे।
अब हमें इन 7 फंदों में भी डिज़ाइन डालने हैं, यानी एक फंदा तो हमने एक्स्ट्रा रखा है और जैसे शुरू में हमने इधर डिज़ाइन डाला था, इधर ही हम डिज़ाइन भी डालेंगे, यानी यार्न ओवर करेंगे। आप जो है जो भी समझे इसको, क्योंकि हम इजाफा करना है हमें। इसको लूज़ करने के बाद देखिए ये 3 फंदों को हमने इस तरह लिया, सही है, और इन 3 से पहले एक किया, धागे को अपनी तरफ लेके गए, फिर दोबारा डाला, ये 3 फंदे आ गए, वापस एक दफ़ा यार्न ओवर करेंगे और इस तरह हमने 3 फंदों से 5 फंदे निकाल लिए। ठीक है, ये 5 फंदे आ गए, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको हमने किस तरह लेना है, पहले हम थोड़ा सा इसको ऐसे लूज करते हुए ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह देखिए, इस तरह लेकर आना है। लेने के बाद इन 3 फंदों को इस तरह वापस अंदर की तरफ डाला, निडल को डालने से ये देखें पीछे आ गया, सही है। ये पीछे आने के बाद 3 का हमने एक किया, मार्क को अपने पास लेकर आए, वापस डाला, फिर दोबारा निकाला, तो ये 3 फंदे हमारे आ गए। एक दफ़ा और यार्न ओवर करेंगे, वापस डालेंगे हम और आखिरी दफ़ा हम इसको निकाल लेंगे, यानी ये फिर से देखें यहाँ पर भी 5 फंदे हमारे आ गए। एक फंदा हमारा, ये 7 फंदों में से एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब ये 7 फंदों में हमने क्या करना है कि यहाँ हमें फर्स्ट टाइम बटन होल रखना है। अगर आप बेबी बॉय का बनाएंगे तो आप शुरू में ही बटन होल रखिएगा। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह आप यहाँ पर बटन होल रखिएगा। मैं बेबी गर्ल का बना रही हूँ तो मैं यहाँ बटन होल रखूँगी एंड में। ठीक है, धागा अंदर करके, एक फंदा हमारा उल्टा आ रहा है, इससे हम उल्टा करके बनाएंगे, एक फंदे को हम स्लिप करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक फंदा उल्टा है और एक फंदा सीधा है, तो ये सीधे फंदे को हम उल्टे से इसको हम स्लिप कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा ये बीच का ये सीधा फंदा आ जाएगा। हमने क्या करना है, यहाँ पर अब देखिए एक फंदा हमारा कम हुआ है तो हमें यहाँ पर यार्न ओवर करना है। हम सिंपल तरीके से अगर हम इसको बिन के उतारे होते तो इस तरह निकालेंगे, लेकिन ये फंदा हम स्लिप कर रहे हैं तो हमें देखिए यहाँ पर यार्न ओवर किस तरह करना है, इस तरह। ठीक है, इस तरह करके ये स्लिप कर देंगे और इससे अंदर धागे को अंदर करके ये हम उल्टा कर लेंगे। ठीक है, और ये हम स्लिप करेंगे और इस तरह ये हम उल्टा कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह हमने इसको डिवाइड कर दिया। पूरी ये लाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई जी। तो देखिए मैं बैक में आ गई हूँ और बैक हमेशा हमें इसी तरीके से बनाना है। एक फंदा स्लिप किया, ये 7 फंदे, तो देखिए ये जो फंदा हम बगैर बिना ले लेते हैं, अब की बार इसको हम उल्टा करके बनाएंगे। एक फंदा सीधा, एक उल्टा। अब देखिए ये वाला फंदा हमें उल्टा करके बनाना है बैक से, बस इतना फ़र्क है। ये फंदा हमारा जो है वो उल्टा आ रहा है, तो ये फंदा हम इसको सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, अब धागा अंदर लेंगे और ये फंदा हमारा उल्टा। ठीक है, धागा बाहर करेंगे, ये फंदा हमारा सीधा। तो ये देखिए ये 3 6 और एक 7 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए और एक इस तरह यहाँ पर बटन होल आ गया। अब ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी करके बनानी है। ठीक है, बस ये हमें पूरी सिलाई उल्टी सिंपल पूरा हमें उल्टा करके बनाना है। ये 7 फंदे हमें एंड के हमें एक सीधा और एक उल्टा करके बनाना है। अब मैं ये पूरी सिलाई इस तरह उल्टी करके बनाऊंगी, सही है। मार्क को अपने पास ले आएंगे, इसी तरह ये पूरा मैं उल्टा करते हुए जाऊंगी और ये 7 फंदे जो जिस तरह मुझे दिख रहा होगा इस तरह कंप्लीट करूंगी। ठीक है, डिज़ाइन के बाद ये मेरी उल्टी सिलाई चलेगी। तो देखिए मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। अब हमें दोबारा जो है इसको डिवाइड करना है। देखिए किस तरह, अब ये जो 6 फंदे थे जिससे हमने ये देखें आप इस तरह। ठीक है, अब ये जो हमारे ये 10 फंदे हैं, यानी हमने ये देखें 3 और 2 5 और ये 1 2 3 4 5। हमने क्या करना है कि इसके बीच में हमने ये मार्क हटा देंगे अब हम। ठीक है, अब हमने ये 10 फंदे ये शुरू के, ये देखें ये चीज़ हमारी यहाँ पर और ये 5 फंदे हमारे इस तरह इसके बीच में। ठीक है, ये 5 फंदे अब हमारे फ्रंट में चले जाएंगे तो मार्क को हम बीच में लगा देंगे,
सही है। ये एक 5 फंदे हमारे फ्रंट में और ये 5 फंदे हमारे आर्म होल में। तो हमने क्या करना है, अब देखिए ये बीच में भी हमने इजाफा किया था ये 10 फंदों का, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। और इसके बीच में हम मार्क में लगाएंगे, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 5 इसके हमने बीच में लगाना है। बस अब हमने ये ध्यान रखना है, सही है। इस तरह अब देखिए ये 5 और ये 5 ये हमारे आर्म होल में आ गए, सही है। इस तरह अब हमने ये वाले 5 जो है इसको हमने बैक में लाना है, तो ये बीच का हमने इसको मार्क को हटा देंगे इस तरह, और ये वाले 5 हम बैक में लाके ये हटाएंगे इस तरह मार्क को, सही है। और हमने मार्क को हटाएंगे और ये वाले 5 फंदे 1 2 3 4 5 ये वाले हमने, और ये वाले 5 हम इसके बीच में, इस 5 को हम जो है वो बैक में मिला देंगे, ठीक है। इस तरह ये 5 फंदे और ये वाले 5 फंदे इस तरह ये हमारे बैक में आ जाएंगे, ठीक है। और ये वाले जो 5 फंदे हैं ये हम आर्म होल में ले आएंगे, तो ये बीच का मार्क हटा देंगे हम, ठीक है। इस तरह बीच का मार्क हटा देंगे हम, और हमने क्या करना है कि ये हमने जो इस तरफ ये थे, यहाँ पर जो हमने शुरू में 6 फंदों का इस तरह 3 फंदों में से इस तरह कह रहा था कि 3 से 5 किए, फिर 3 से 5, तो ये फली और ये वाला डिज़ाइन, ठीक है, इसको हम आर्म होल में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ से हम दोबारा मार्क को हटा देंगे, ठीक है। इस तरह हमने मार्क को हटाया और ये वाले देखें, ये वाला हमने, और ये चीज़ देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये वाला हम फ्रंट में ले आएंगे और इसको हम आर्म होल में ले आएंगे। बस इस तरह जो हमें डिवाइड करना है, सही है। अब देखें, अब आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह ये वाला डिज़ाइन इस तरफ चली गया, ये 5 फ्रंट में चले गए, ये 5 और ये 5 हमने आर्म होल में लिया है, और इसके ये जो 5 है और ये 5 है ये हम बैक में लिया है, और ये 5 और ये 5 हम आर्म होल में लिया है, और इसमें जो हमने इजाफा किया था ये वाला 5 ये हम फ्रंट में लिया है। तो इस तरह हमें ये दोबारा से फंदे डिवाइड करने हैं। देखिए उल्टी सिलाई करने के बाद हमने यहाँ पर डिवाइड भी कर लिया। अब यहाँ पर हमें जो है ये हमारी दूसरी सिलाई होगी। उल्टी सिलाई करने के बाद, यानी डिज़ाइन डालने के बाद, उल्टी करने के बाद, ये हम इधर जब राइट साइड पे आएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे, इधर हम इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। ये 2 सिलाइयों का ख्याल रखेंगे कि हमने इजाफा नहीं करना। अगर उल्टी को हम काउंट करेंगे तो उसको भी हम 3 सिलाइयाँ काउंट कर लेंगे, ठीक है। एक स्लिप करके ये फंदा बटन बैंड के तो जिस तरह हमें दिख रहा है हम उसी तरह बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से, हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें ये ऐसे ही नेट करके बनाना है, ठीक है। मार्क को ध्यान रखिएगा, मार्क को अपने पास ले आएंगे हम, सही है। मार्क को अपने पास लिया है और हमें ये पूरी सिलाई सीधी करके बनानी है, इसमें हमने इजाफा नहीं करना। ये पूरी सिलाई सीधी करके मैं जाऊंगी और बैक से भी उल्टी सिलाई करके जाऊंगी, ठीक है। बस हमें ये करना है कि ये 3 सिलाइयों का हमें ध्यान रखना है। हर 3 सिलाइयों के बाद जो है हमें डिज़ाइन यानी यार्न ओवर हमें इजाफा करना है, क्योंकि एक फंदे से देखें हम 3 फंदों से 2 दफ़ा इजाफा कर रहे हैं, 3 फंदों से ये 2 हमारे इजाफा हो रहे हैं। तो जब भी हम ये सिलाई सीधी करके बनाएंगे और फिर बैक उल्टी करके बनाएंगे। जी तो देखिए पूरी सिलाई मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब मैं बैक में आ गई। बैक भी बिल्कुल सिंपल जैसे हम बनाते आए हैं, एक फंदा स्लिप किया, ठीक है। अब की बार देखिए ये वाला फंदा जो है हम उल्टा करके बनाएंगे। धागा बाहर किया, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, ठीक है। बैक में हमें ये फंदा जो है बिन के उतारना है।
एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये देखिए ये वाला फंदा अब हम उल्टा बनाएंगे और ये फंदा सीधा। ठीक है, अब देखिए ये फंदे हमारे 7 फंदे कंप्लीट होने के बाद अब पूरी सिलाई हमें उल्टी करके बनानी है। यानी ये आखिरी तीसरी सिलाई है जो हम बना रहे हैं। सही है, हर देखें तीसरी सिलाई के बाद चौथी सिलाई में हम यार्न ओवर करेंगे। सही है, मार्क को अपने पास ले आएंगे और इस तरह पूरी सिलाई हम इसको उल्टी करके बनाएंगे। ठीक है, ये पूरी सिलाई मैं उल्टी करके बनाऊंगी। ये 7 फंदों का मैं ध्यान रखूंगी, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ठीक है, इस तरह ये बनाने के बाद 3 सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट होगी। राइट साइड पे आऊंगी, चौथी सिलाई में आऊंगी, फिर दोबारा डिज़ाइन डालूंगी और अब की कहाँ डिज़ाइन डलेगा ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए हमने 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली, बैक को इस तरह बनाती हुई कंप्लीट कर लिया। अब मैं राइट साइड पे हूँ और हम राइट साइड पे ये 7 फंदे तो हम इसी तरह उतारेंगे जिस तरह हम बनाते हैं। एक फंदा स्लिप किया, इसको भी सीधे फंदे को भी हम स्लिप करेंगे, धागा अंदर करके एक फंदा उल्टा, धागा बाहर करेंगे, इसको हम स्लिप करेंगे, सीधे फंदे को उल्टे फंदे को हम बनाएंगे। ठीक है, धागा बाहर करेंगे, एक फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा अंदर करके हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह ये 7 फंदे तो हमारे यहाँ कंप्लीट हुए। अब हमें देखें डिज़ाइन को, यानी जो हम जिस तरह इजाफा कर रहे थे 3 फंदों से हम किस तरह करेंगे। अब ये फंदे हमें देखें बनाने हैं। ठीक है, इसको बनाएंगे हम, जितने भी फंदे हमारे आएंगे इसको मार्क से पहले हम बनाते हुए गए। अब देखिए ये बीच में हमारा मार्क है तो ये 3 फंदों में अब यहाँ पर यार्न ओवर करेंगे इन 3 फंदों में, और मार्क के बाद इन 3 फंदों में हम इजाफा करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह जैसे हमने पहले इजाफा किया था, थोड़ा सा इसको हम लूज कर लेंगे। अब हमेशा हमें इसी तरह जितनी भी बार हमें इजाफा करना है हम इन 3 फंदों में ही, मार्क से पहले इन 3 फंदों में हम इस तरह इजाफा करेंगे। ठीक है, ये 3 का हमने एक किया, धागे को अंदर करा यानी यार्न ओवर करना है। ठीक है, इस तरह लिया तो हमारे पास 3 फंदे आ गए, यानी इन 3 फंदों से हमने 3 फंदे निकाले, धागे को अपने पास लेकर आए। ठीक है, अपनी तरफ लेकर आए, फिर दोबारा हमने इस तरह डाल के एक दफ़ा और हमने इस तरह डाला तो ये देखें हमारे 3 से हमारे 5 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5, यानी 3 फंदों से 2 फंदों का इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, मार्क को अपने पास लेकर आ जाएंगे। अब ये फंदे हमने किस तरह इजाफा करना है कि हमने पहले इसको थोड़ा सा देखें इस ऐसे लेके गए। ठीक है, इस तरह लिया, थोड़ा सा लूज़ किया, ऐसे लेके गए, इसको भी थोड़ा सा लूज़ किया, ऐसे लेके गए, इसको लूज़ किया। इन 3 फंदों से वापस हमने इस तरह डाला। ठीक है, मार्क को इस तरफ ले आएंगे और ये देखें ऐसे इस तरह निकाला। ठीक है, 3 से हमने इस तरह पीछे से इस तरह निकाला, मार्क को अपने पास ले आए, फिर दोबारा हमने इस तरह डाला और वापस हमने इसको निकाला तो ये 3 फंदे हमारे आ गए। ठीक है, अब हमें 5 फंदों का इजाफा करना है, यानी मार्क को दोबारा हम अंदर ले जाएंगे, यार्न ओवर करेंगे हम और इस तरह लेके जाके ये आखिरी दफ़ा हम इस तरह निकालेंगे तो ये हमारे 5 फंदे हो गए। ठीक है, बस हमने यही ध्यान रखना है, इस रिपीट को हमने इसी तरह करना है कि मार्क से हमें 3 फंदे पहले डिज़ाइन डालना है, मार्क्स के बाद हमें 3 फंदों में इस तरह डिज़ाइन डालना है। अब ये जितने भी फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं, ये मार्क तक हमें 3 फंदों तक हमें ये सारे फंदे सीधे करके बनाने हैं। ठीक है, मैं इन फंदों को बना लूँ, फिर दोबारा आपको बताऊंगी कि किस तरह डिज़ाइन डालना है। जी, तो देखिए ये पूरे सारे फंदे हमें सीधे करके, अब देखिए ये 3 फंदे सही है, इन 5 फंदों में से हमें ये मार्क से ये बीचों बीच हमें इजाफा करना है, यानी ये 3 फंदे, मार्क से 3 फंदे पहले। ठीक है, बस इसका आपने ध्यान रखना है कि मार्क से 3 फंदे पहले हमें ये डिज़ाइन इस तरह बनाना है। ठीक है, इस तरह डाला, 3 फंदों का एक किया, धागे को हम अपनी तरफ लेकर आए, वापस हमने क्योंकि यार्न ओवर करना है इस तरह डाला तो ये 3 फंदे हमें इस तरह मिल गए। ठीक है, धागा इस तरह डाला, देखिए इस तरह डालने से ये एक फंदे का और इजाफा होता है। ठीक है, इस तरह देखिए वापस डाल के इस तरह डाला
तो ये हमारे 5 फंदे हो गए। 3 से हमने 5 कर लिए, मार को अपने पास लेकर आएंगे। अब देखिए ये 3 फंदों में हम इजाफा करेंगे, ठीक है। बस इस तरह हमें सब बनाने हैं, ये 3 फंदों में हम इजाफा करना है। तो पहले हमने इसको इस तरह लिया, ठीक है, इस तरह लेकर आए और इसको हमने पीछे से, ठीक है, इस तरह हम बनाते हुए इसको निडल को इस तरह लेके गए और इसको पीछे से 3 का पहले हमने 1 किया, सही है। मार को धागे को अपने पास लेकर आए और वापस हमने इन तीनों में से डाला, फिर निकाला, ठीक है। एक दफा और यार्न ओवर करेंगे, धागा अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये 5 फंदे इस तरह हमें करने हैं, ठीक है। अब ये जितने भी सारे फंदे आ रहे होंगे हमें, यानी बैक हमारा शुरू हो गया और यहाँ तक इन 3 फंदों तक ये सारे फंदे मैं सीधे करके बनाऊंगी। इन 3 फंदों में फिर से हमें इजाफा करना है। तो ये मैं पहले सारे फंदे जो है वो मैं सीधे करके बना लूँ। देखिए ये सारे फंदे में सीधे करके आ गई। एंड में मार्क तक हमें ये 3 फंदों में हमें इजाफा करना है, ठीक है। ये पहले हमने इसको थोड़ा सा लेके इन 3 फंदों को लूज किया और इसको इस तरह निडल डाला और ये हमने 3 का 1 किया, एक दफ़ा करा, ठीक है। यार्न ओवर करना है, धागा अंदर करेंगे। देखिए इस तरह करने से एक फंदे का इजाफा हो रहा है। धागा अपनी तरफ करके हम वापस इसको इस तरह डालेंगे, ठीक है। इस तरह निकाला तो ये 3 फंदे आ गए। इन 3 फंदों से 3 फंदे हमने निकाल लिए और मार्क धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे एक दफ़ा और हमें यार्न ओवर करना है। तो इस तरह हमारे ये 3 फंदों से 5 फंदे निकल आए। देखें 1 2 3 4 5। मार्क को अपने पास ले आएंगे, इन फंदों को थोड़ा सा इस तरह लूज करते हुए जाएंगे, सही है। और इस तरह हमने इसको इस तरह डाला निडल को और इस तरह सामने से, आप देखें हमें सामने से बनाना है, ठीक है। मार्क को इस तरफ कर लेंगे और ये देखें 3 को पीछे से हमने 1 करना है। इसको हम सही से उतार लें पहले। ये 3 को हमने पीछे से 1 किया, ठीक है। ये एक दफ़ा निकल आया, इस तरह धागे को अंदर रखा और फिर दोबारा यानी यार्न ओवर किया। इस तरह करने से ये 3 फंदे निकल आए, ठीक है। एक दफ़ा और धागे को अंदर रख के हम करेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह करने से यार्न ओवर हो रहा है, इजाफा हो रहा है। ये 3 फंदे यानी आखिर के ये हमारे, बाकी हम सारे फंदों को गिरा देंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी ये सारे फंदे हम सीधे करके बनाएंगे, सही है। ये सारे फंदे हम मार्क से 3 फंदों तक हम सीधे करके बनाएंगे जी। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ और मार्क से ये 3 फंदे हमारे इधर हम जो है इजाफा करेंगे, ठीक है। तो इन पहले फंदों को लूज कर लेते हैं और इस तरह सामने से यूँ इस तरह डाला और 3 का 1 किया, ठीक है। इस तरह निकाला, धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे, थ्रेड को, ठीक है। इस तरह करने से ये 3 से, देखें यहाँ करने से ये 3 फंदे आ गए हैं, ठीक है। मार्क धागे को अपने पास लेकर आएंगे, एक दफ़ा और हम यार्न ओवर करेंगे क्योंकि हम 3 फंदों से 5 फंदे बना रहे हैं, यानी 2 हम इजाफा कर रहे हैं, ठीक है। मार्क को अपने पास लेकर आ जाएंगे और इधर हमें किस तरह इजाफा करना है, पहले इसको हम थोड़ा सा लूज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह उतार लिया और इस तरह नीडल को डाला और इसको हम पीछे से बनाएंगे, ठीक है। ये 3 का देखें 1 किया हमने, फिर मार्क धागे को अपने पास लेके गए, दोबारा हम 3 में से इस तरह निकालेंगे नीडल को और एक दफ़ा ये देखें 3 फंदे हो गए। एक दफ़ा फिर हमने धागे को अपनी तरफ लेकर आए और वापस हमने डाला इन 3 फंदों के अंदर से और इस तरह निकाल लिया, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 और बाकी तमाम फंदे जो हैं वो हम सीधे करके बनाएंगे। और जैसे हमारे बटन पैंट के फंदे चल रहे होंगे, यानी एक सीधा और एक उल्टा, लेकिन राइट साइड से हम क्या कर रहे हैं, एक उल्टा बनाने के बाद एक फंदा स्लिप कर रहे हैं, धागा एक फंदा उल्टा बना रहे हैं, एक फंदा स्लिप कर रहे हैं, धागे को अंदर करके एक हम उल्टा बना रहे हैं, धागा बाहर करके एक हम स्लिप कर रहे हैं और एक हम
उल्टा बना रहे हैं। अब देखिए बैक पे आ गए। बैक में हमें जो जिस तरह दिख रहा होगा फंदा, हम सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, ये हमने फंदा स्लिप किया और ये फंदा देखें अब के हम इसको उल्टा करके बनाएंगे, धागे को बाहर करेंगे, एक फंदा सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर किया, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ठीक है, ये हम उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, ये हम सीधा। अब तमाम फंदों को हम उल्टा यानी पल्स वाइज बनाएंगे। अब ये देखिए ये हमारी पहली सिलाई दोबारा से शुरू हो गई है। इसके बाद मज़ीद हमें उल्टी करने के बाद 2 सिलाइयाँ और करनी है, यानी सीधी सिंपल तरीके से करेंगे और फिर हमें बैक भी हम बिल्कुल पल्स वाइज बना के कंप्लीट करेंगे। ये मैं पूरी सिलाई उल्टी करके बनाऊंगी। देखें ये सारी उल्टी करके बनाने के बाद एंड में आऊँगी, ये 7 फंदे हम इसी तरह चलाएंगे जिस तरह हमारे चल रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट सिलाई है। ठीक है, डिज़ाइन के बाद जी। तो देखिए फिर से मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। अब इधर हमें इजाफा नहीं करना, ये सिंपल तरीके से हमें सीधी करके बनानी है। ये 7 फंदे तो हमें जिस तरह दिख रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे और उल्टी सिलाई पे आएंगे तो वो सिंपल तरीके से हमें बनानी है, यानी 2 सिलाइयाँ हमें सिंपल तरीके से बनानी है। एक फंदा हमने स्लिप किया, ठीक है, एक फंदे को हम एक और स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, ये एक फंदा हम उल्टा करके बना रहे हैं, धागा बाहर किया, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा उल्टा, सीधा फंदे को हम स्लिप कर रहे हैं और एक फंदे को हम उल्टा बना रहे हैं। इस तरह ये 7 फंदे तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए और बाकी तमाम फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं। इस सिलाई में हमें इजाफा नहीं करना। ठीक है, इस सिलाई में हमें इजाफा नहीं करना। उल्टी सिलाई भी हमें तकरीबन सिंपल ही उल्टा करके ही बनाना है, बस बटन बैंड का हमें ख्याल करना है। देखिए ये 3 फंदे देखें मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। मार्क को अपने पास ले आई। ठीक है, मार्क को अपने पास लाके अब पूरी सिलाई हमें नेट करके यानी सीधी करके बनानी है। अब के हमें सीधी करके बनानी है। मार्क को थोड़ा सा अपने पास ले आएंगे और ये हमें देखें इस तरह पूरी सिलाई अब हम सीधी करेंगे और उल्टी सिलाई मैं उल्टा करके यानी पल्स वाइज बना के फिर राइट साइड पे आऊँगी, फिर आपको बताऊँगी फिर हमें किस तरह बनाना है। ये पूरी सिलाई मैं सीधी करूँगी और बैक में आ जाऊँगी तो मैं उल्टी करके कंप्लीट करूँगी। राइट साइड पे आऊँगी फिर आपको दिखाऊँगी कि हमें डिज़ाइन किस तरह बनाना है। बस इस सिलाई में हमें इजाफा नहीं करना जी। तो देखिए मेरी सीधी सिलाई कंप्लीट होने के बाद मैंने यानी बैक की तरफ गई तो पूरा मैंने उल्टा करके बना लिया। सिर्फ 7 फंदों का मैंने शुरू में और एंड में 7 फंदों का मैंने ख्याल किया है कि किस तरह मेरे बन रहे हैं। अब देखें मैं चौथी सिलाई की तरफ हूँ। ठीक है, वापस हमें यहाँ पर इजाफा करना है। एक दफ़ा और आप देख लें ताकि आपकी अच्छे समझ में आ जाए। देखें हर चौथी सिलाई में यानी 3 सिलाइयाँ करने के बाद उल्टी सिलाई करने के बाद सीधी सिलाई में हम इजाफा नहीं करेंगे। फिर बैक में हम जिस तरह बन रहा है उस तरह बनाएंगे। राइट साइड पे आएंगे यानी चौथी सिलाई की तरफ आएंगे, फिर हमें इजाफा करना है क्योंकि 3 फंदों से 2 फंदों का इजाफा हो रहा है। एक साथ हम 2 फंदों का इजाफा कर रहे हैं, इस वजह से हमें चौथी लाइन में इजाफा करना है। एक फंदा स्लिप कर रहे हैं, एक फंदा उल्टा करके बना रहे हैं, एक फंदा स्लिप कर रहे हैं, एक फंदा हम उल्टा करके बना रहे हैं। ये 7 फंदे तो एंड तक हमारे इसी तरह चलेंगे। अब हमारे यहाँ फ्रंट के आ गए तो हम देखें मार्च तक इसको यानी 3 फंदों तक, बस आपने ध्यान रखा है इन 3 फंदों तक मार्च से 3 फंदे पहले हमने इजाफा करना है। ठीक है, ये बनाते हुए गए, एक और फंदा बनेगा, इसको हमने बनाया। अब देखिए ये 3 फंदे आपने ध्यान रखना है, इन 3 फंदों में और इन 3 फंदों में हमने इजाफा करना है। ठीक है, पहले हम इस तरह ले जा के इसको थोड़ा सा हर फंदे को लूज कर लेंगे और ये सामने से एक दफ़ा दिखाने का ये आपको मकसद है अच्छे से आपके समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरह बनाया, धागे को हम अपनी तरफ लेकर आएंगे एक दफ़ा और फिर 3 में से हमने इस तरह निकाला, यानी जब हमने दूसरी दफ़ा निकाला तो 2 फंदों का इजाफा हो गया। फिर से हम यार्न ओवर करेंगे और अब के हम दोबारा इसको डालेंगे, निडल को इस तरह निकालेंगे तो ये हमारे देखें फिर से 2 फंदों का इजाफा यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, वापस हम इन तीनों को गिरा देंगे, ये हमारे 5 फंदों का इजाफा हो गया। अब मार्क को अपने पास लेकर आ जाएंगे। इन फंदों को देखें हमें किस तरह बनाना है, ये थोड़ा सा इसको हम पहले लूज कर लेंगे
और ये सामने से हमने इसको इस तरह निकाला, इन तीनों फंदों को इस तरह उतार लिया निडल पे, और इसके अंदर से इस तरह दूसरी वाली निडल को डाला और बाहर निकाल लिया। ठीक है, और सामने से 3 का हमने 1 कर दिया, यानी पीछे से। ठीक है, फिर धागे को अपनी तरफ लाए, फिर से हमने इस तरह डाला इन 3 फंदों से और इस तरह निकाला, तो ये 2 फंदों का इजाफा हो गया। ठीक है, ये देखें, यार्न ओवर करने से 1 फंदा ये इजाफा हुआ, 1 फंदा ये। फिर धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे, फिर इन 3 फंदों से गुजारेंगे और इस तरह निकालेंगे, तो ये हमारे 1 मिनट, ये हम दोबारा करेंगे इसको, थोड़ा सा धागा जो है वो खिंच जाता है, इस तरह निकाल के हमने वापस निकाल लिया। ठीक है, तो ये देखें हमारे 5 फंदों का इजाफा हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह ये हमारे 5 फंदों का इजाफा हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको सिंपल तरीके से बनाना है। ठीक है, ये बनाते हुए ले जाएंगे, फिर इस तरफ आएंगे। सिर्फ आपको दिखाने का यही मकसद था कि ये 3 फंदे, ठीक है, इन 3 फंदों में इजाफा करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया है, इन 3 फंदों में इजाफा करेंगे, मार्क के बाद 3 फंदों का इजाफा करेंगे, फिर इस तरफ यहाँ पूरा बनाते हुए आ जाएंगे, फिर इन 3 फंदों में इजाफा करेंगे, फिर इन 3 फंदों में इजाफा करेंगे, फिर इसको सिंपल तरीके से बनाते हुए आ जाएंगे, सीधा करते हुए जाएंगे, इन 3 फंदों में देखिए इजाफा करेंगे, फिर एंड के यानी मार्क के बाद वाले 3 फंदों में इजाफा करेंगे और इनको जितने भी फंदे होंगे इसको बनाते हुए आएंगे और फिर हमारे बटन बैंड के फंदे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी डिज़ाइन की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम बैक में आ जाएंगे, इसको सिंपल तरीके से बैक बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी बैक को अगर हम काउंट करेंगे उल्टी सिलाई को, तो 1 सिलाई हो जाएगी उल्टी। फिर हम राइट साइड पे आएंगे। ठीक है, इसको फिर हमें देखें दूसरी सिलाई में हमें इजाफा नहीं करना, सिंपल तरीके से हम बनाते हुए आएंगे। तो ये हमें खाली हमें ये जो राइट साइड है हमें सिर्फ नेट करते हुए जाना है, इसमें हमें दूसरी सिलाई में इजाफा नहीं करना। फिर हम तीसरी सिलाई में आ जाएंगे यानी बैक में आ जाएंगे। फिर हम पल्स वाइज बनाएंगे, जिस तरह के ये जो बटन बैंड के फंदे चल रहे होंगे साथ, उसी तरह हम बना के कंप्लीट करेंगे। फिर हम राइट साइड पे आ जाएंगे, इसी तरह 3-3 फंदे लेके हमें इजाफा करना है। अब मैं इसको इतना बनाऊंगी जितना मुझे आर्म होल की ज़रूरत होगी, इसकी लेंथ कंप्लीट करूंगी। और देखिए फर्स्ट ये मेरा एक होल बना है, इसके बाद कितनी मैं बनाऊंगी ये मैं आपको सिलाइयाँ भी बता दूंगी, कितनी सिलाइयों के बाद मैंने बटन होल रखा है। पहले मैं इसको इस तरह कंप्लीट कर लूँ। आप डिज़ाइन का ये देखें, इस तरह का लुक आया है। देखिए 1 और 2 यानी 2 दफ़ा मैंने इजाफा अभी किया है आपके सामने, तीसरी दफ़ा मैंने इजाफा किया है, ये मैं बना रही हूँ। और इस तरह भी मैं काउंट करके बताऊँगी कि कितना मैंने इजाफा किया है। ठीक है, मैं पहले इसकी लेंथ कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे स्टेप बताती हूँ। जी, तो देखिए मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है आर्म होल की, और मैं इसकी लेंथ आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको कितना बनाया है। देखिए इसको जो है वो मैंने तकरीबन बनाया है 5 इंच के करीब। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये तकरीबन 5 इंच के करीब आया है। सही है, ये इस तरह आप देखें तो ये तकरीबन 5 इंच के करीब आया है। और आप डिज़ाइन की इस तरह बात करते हैं जैसे मैं यार्न ओवर कर रही थी, तो आप देखें मैंने यहाँ फंदे यहाँ पर बढ़ाए थे, फिर 3 लाइनें मैंने की थी इसके बाद। ठीक है, यानी एक उल्टी सीधी और फिर उल्टी, इसके बाद फिर यार्न ओवर किया था, यहाँ इजाफा किया था। इस तरह अगर ये आप लाइन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने 8 दफ़ा इसको इंक्रीज़ किया है, तो ये इस तरह का पैटर्न आ गया है। आप सब जगह देख सकते हैं ये इस तरह का पैटर्न आ गया है। और कुल टोटल अगर आप स्टिच की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर 189 जो है वो स्टिच मेरे पास आए हैं, तो मेरे लिए इतने ही हैं। अगर आपको ज़्यादा यहाँ पर यार्न ओवर करना है तो आप इसको देखिए ज़्यादा लेंथ बढ़ा के आप बड़ा भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसको बनाऊँगी और जो है वो आस्तीनों को अलग कर लूँगी। मैं इसको यहाँ तक बना के आऊँगी, जो मेरे ये जो बीच का मार्क है यहाँ तक मैं इसको बनाऊँगी और मैं यहाँ पर इसकी आस्तीनें अलग कर लूँगी। पहले मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं इसकी आस्तीनें किस तरह अलग करूँगी।